अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जानकी, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? अब तो मैं घर भी वापस आ गया हूँ। नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। जानकी, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी वो हंसी, वो मुस्कुराहट, ये नकली वाली नहीं, असली वाली। पर तुम्हें क्या लगता है, मैं सिर्फ क्या तुलसी की दिल की धड़कन सुन सकता हूँ? मैं तुम्हारे दिल की आवाज भी सुन सकता हूँ। चलो बताओ, क्यों इतनी परेशान हो? रघु, तुम जेल से वापस आ गए हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। पर ऐसा कुछ है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। कैसी बात? वो गुरुजी है ना, आश्रम वाले, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे सर पर जो संकट मंडरा रहा है वो अभी भी टला नहीं है। तुम्हारा जेल से ये घर वापस आना, ये सिर्फ आने वाले तूफान से पहले वाली शांति है। जानकी, तुम बेवजह फिक्र कर रही हो। तुम्हें पता है ना, हम पहले भी तो कितनी सारी मुसीबतों से लड़े, उन्हें हराया है। इस बार भी हराएंगे। और फिर तुलसी मेरे साथ है, तुम मेरे साथ हो, किस बात की चिंता? फिर भी रघु, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। वादा करो तुम मुझसे कि तुम मेरी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाओगे, हमेशा हमेशा पास रहोगे मेरे। मैं वादा करता हूं जानकी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुलसी, क्या देख रहे हो बेटा? सपना। ये देखो, पहाड़ी के बीच में मेरा प्यारा सा घर और घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा, बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ और पेड़ पर एक झूला। मुझे ये सपना हर बार आता है पापा कि माँ ने आंगन में एक चादर बिछाई है और प्लेट में खाना लगाया है हमारे लिए, और माँ मुझे आवाज दे रही है कि तुलसी आ जाओ खाना खा लो, लेकिन मैं चूल्हे से उतरने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। और पापा चूल्हे को धक्का दे रहे। पापा और मेरे हंसने की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंजती है। पापा, ये सपना मैंने हजारों बार देखा, लेकिन एक बार भी मुझे मेरे माँ और पापा की सूरत नजर नहीं आई। अब बप्पा सेठ ने मुझे मेरे माँ और पापा से मिलवा दिया है। अब सपने में मुझे आप दोनों दिखते हो इसी घर में। मैं इस सपने को सच में बदलना चाहती हूँ। क्या ये मेरा सपना सच में बदलोगे? क्या हम कोई ऐसी जगह जा सकते हैं क्या, सिर्फ आप, मैं और माँ? पापा बोलो ना। पापा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुलसी, मैं क्या जवाब दूं? मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं कर सकता। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुलसी, मुझे जाना होगा तुमसे और जानकी से दूर। नहीं पापा, मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। तुलसी, जाना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा नहीं, मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। तुलसी, जिद मत करो। तुलसी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने।
पापा, पापा, पापा मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, प्लीज पापा इधर आ जाओ। पापा! तुलसी, क्या हुआ? हाँ, बंटी भैया। क्या हुआ? बंटी भैया, हाँ? मैंने बहुत डरावना सपना देखा। देख तुझे, बहुत सालों के बाद तुझे तेरे मम्मी पापा मिले हैं। बहुत कुछ झेला है तूने मेरी बच्ची। तुम्हें सब कुछ ठीक हो गया है। काहे के लिए इतना टेंशन ले रही है? सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल चकाचक। सब कुछ फर्स्ट क्लास तो है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बंटी भैया। क्यों आया मुझे ऐसा सपना? अच्छा देख, तुम इस घर से मैं जाने वाला था, तब तूने मुझे यहाँ पे रोका था। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। वैसे ही जब हमारे पास कोई कीमती चीज आ जाती है तो उसके साथ साथ उसे खो जाने का भी डर साथ में आ जाता है। बहुत सालों के बाद तुझे तेरे मम्मी पापा मिले हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुझे डर लग रहा है कि बहुत सालों के बाद तुझे मिले तो वो तुझसे कहीं छीन ना जाए। तो इस डर को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे मेरे बच्चे। तो ये नई जिंदगी जो तुझे मिली है वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी से रहना। नहीं, मैं तब तक खुश नहीं रह पाऊंगी जब तक मेरे मन का ये डर बाहर नहीं निकल जाता। बंटी भैया, कुछ तो है, ये सपना बेवजह नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, मैं अपने पापा को नहीं खो सकती हूँ। ये रहे आपके रिहाई के पेपर, साइन करो। क्या करूं? साइन? अंगूठा, अंगूठा लगाएगी मैं। बात। अब तुम जा सकती हो। आशा करती है तेरा ये सुंदर सा थोबड़ा मेरे को कभी देखने को नहीं मिलेगा। चल, चलती है मैं। ए लाला, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाना। आजाद होने का, खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। क्या रे जानकी, रघु, तुलसी, क्या लगा रे तुम लोगों को? माला जेल चली गई मतलब कहानी खत्म? नहीं रे, अभी तो चैप्टर 2 शुरू होगा। अभी देखना कैसे मैं तुम लोगों की जिंदगी में से सारी खुशियां उड़ा के लेके जाएगी। इस नए साल में माला की तरफ से मिलेगा तुम तीनों को एक बेहतरीन तोहफा। तैयार हो जाओ, मैं वापस आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर। रघु, मैं अब और कोई संकट नहीं आने दे सकती तुम पर। और कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि मेरा दिल इतना घबरा रहा है। इसीलिए मैंने गुरुजी को बुलाया है। एक बार वो आ जाएंगे ना तो कोई ना कोई समाधान जरूर दे देंगे हम लोगों को। जानकी, सारे संकट टल गए हैं। देखो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। पापा, माँ सही कह रही है, एक बार गुरुजी से बात कर लेते हैं ना, तेरे और माँ के मन की तसल्ली के लिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। गुरुजी? गुरुजी कहीं व्यस्त है तो उन्होंने मुझे भेजा है। स्वामी जी, मेरा और तुलसी का मन बहुत घबरा रहा है। ये सत्य है कि आपके पति के जीवन के ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। आने वाला कल किस घटना को जन्म देगा हमें नहीं पता। इसीलिए गुरुजी ने कहा है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। होने वाली अनहोनी को टालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। गुरुजी ने एक विशेष यज्ञ करके एक रोली भिजवाई है। इस रोली से घर के चारों तरफ सुरक्षा रेखा बनाएंगे। ये रोली आपके घर में किसी भी संकट को प्रवेश करने से रोक देगी।
पप्पा सेठ, मेरे पापा की हर बुरी नज़र से रक्षा करो। आइए। इस घर पे रघु की लाइफ पे संकट आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब घर को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया है। अब आप भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि आप हमेशा सुरक्षित रहो और इस परिवार पे कोई आपत्ति ना आए।